बनाने जा रही हैं? हम बनाएंगे डैंड्रफ के लिए, जो फ्लेकी डैंड्रफ हो रही होती है बच्चों से लेकर बड़ों तक के लिए। जी जी। और यहाँ बच्चियों को मोस्टली जब टीनेज में एंटर होते हैं तो मीलिया होता है, वाइट वाइट हेड की तरह हो जाती है। जी जी जी। तो उसको मोस्टली हम रिमूव करते हैं, लेकिन उसके लिए मैं आज ऐसी रेमेडी बताऊंगी कि होपफुली जो है वो लगाने ही से वो रिमूव हो जाएगी। सही। और आप क्या बताएंगे? आज मैं एक ऐसी रेमेडी बना के दिखाऊंगा जिससे आप 5 साल पीछे चले जाएंगे। ओए होए 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 होए, ये बिल्कुल ऐसा ही है जनाब। ये टाइम ट्रैवल की मशीन नहीं है, ये खुद माशाल्लाह से 100 साल की इन्होंने इतनी चीजें अपने ऊपर कर ली है कि आज ये 20 के लगते हैं। ये ज्यादा होगी ना 20 वाली? हाँ 50। ठीक है, बहुत शुक्रिया। छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद हाजिर होते, कहीं मत जाइएगा। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद डॉक्टर बतूल हमारे साथ जी जनाब किचन काउंटर में मौजूद हैं। डॉक्टर बतूल, पहली चीज क्या बन रही है? सबसे पहले हम बताएंगे खुश्की के लिए, खासतौर पर वो खुश्की जो सेबोरिक डर्माटाइटिस कहलाती है। बारीक बारीक भी होती है और बारीक बारीक होते होते इतनी बड़ी बड़ी फ्लेक्स भी बन जाती हैं वो, या फिर वो पेशेंट जिनको सोराइसिस होता है उसमें भी फ्लेकी डैंड्रफ हो रही होती है, पूरे पूरे छत्ते बने हुए होते हैं, उसके लिए मैं रेमेडी बता रही हूँ। नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है हमारे पास, हमने वो लेना है 1 चम्मच। उसमें हमने शामिल करना है दही आधा चम्मच और दूध, खुश दूध आधा चम्मच, और फिर हम इसमें डालेंगे अदरक का तेल। ठीक है। अबाउट 10 to 15 ड्रॉप्स। इन सबको मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा इसको लिक्विडिफाई करने के लिए हमने पानी ऐड करना है इसमें। और जहाँ जहाँ इशू है, अच्छा मैं ये कहती हूँ आपने मार्जिन निकाल के वहां पे आपने उंगली से इस तरह करके लगा लेना। सोराइसिस में ये होता है कि गोल गोल पैचेस पड़े हुए होते हैं, तो आपने वहां पे भी लगा सकते हैं। आधे घंटे के लिए लगाकर छोड़ना है, उसके बाद किसी भी अच्छे जिंक पायरेथॉन के शैम्पू से वॉश कर लेना है। अच्छा, इससे क्या होता है, इससे इंटेंसिटी रिड्यूस होगी। वो डैंड्रफ जो आज आप शैम्पू करते हैं दूसरे दिन वापस आ जाती है, तो ये इंटेंसिटी रिड्यूस होकर कि आपको 15 दिन नहीं होगी, फिर 1 महीना नहीं होगी, लेकिन फिर अगर आपको लगता है कि वापस आ रही है तो आपने इसको हफ्ते में 1 दफा कर लीजिए, 15 दिन पे 1 दफा कर लीजिए, फिर महीने में 1 दफा कर लीजिए। तो टैबलेट गोलियां खाने से बेहतर होता है कि नेचुरल रेमेडी से इंसान उसको कंट्रोल करे। उसके साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं होते? एग्जैक्टली। सेकेंड रेमेडी जो मैं बता रही हूँ, मीलिया बहुत कॉमन है यहाँ पर, बच्चों में स्टार्ट होता है क्योंकि पसीना एसिडिक होना शुरू हो जाता है, तो आपके वाइट पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने होते हैं। अच्छा, वो क्योंकि अंदर जो है एम्बेडेड हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं, तो फिर उनको रिमूव ही कराना होता है। अच्छा, उनको सॉफ्ट करते हैं पहले। सॉफ्ट किस तरह होते हैं कि वो चीजें यूज कीजिए, वो रेटिनोइड्स या ग्लाइकोलिक एसिड, कि वो सॉफ्ट होते हैं और फिर वो खुद ब खुद रिमूव होना शुरू हो जाते हैं। ये जो मैं रेमेडी बता रही हूँ, इससे खुद ब खुद सॉफ्ट होके ऐसे करके सुबह निकल जाएंगे। ओके ओके। 2 से 3 दिन इस्तेमाल करेंगे, सारे रिमूव हुए होंगे। जबरदस्त। ठीक है। हमने केला लेना है, केले का छिलका इस तरह पील किया, और पील करने के बाद इस तरह आपने इसको काट लिया। जी जी। निकाला। इसमें हम इसको हमने लगाया खुश दूध और फिर चावल का आटा। खुश दूध और चावल का आटा। वाओ। अब इसके ऊपर हम डालेंगे व्हीट जर्म ऑयल। व्हीट जर्म ऑयल मिलता है, 2 से 3 कतरे डाल दिए। अब आप इसको ना बनाकर आप फ्रीज भी कर सकते हैं, चाहे तो रोजाना नहीं बनाना चाह रहे इस तरह। अब ये हमने ऑयल इस पे फैला दिया ऐसे। अब इसको आपने यहाँ पे रख लेना। ठीक है। तो दूध में लैक्टिक एसिड होता है बेसिकली, इसमें वो सारी चीजें मौजूद होती हैं। आटे में जो नॉर्मल आता है उसमें विटामिन नहीं होता है सब कुछ। ठीक है। तो आप रेटिनॉइड से और लैक्टिक एसिड ग्लाइकोलिक एसिड से ही सॉफ्ट करते हैं उसको। ठीक है। जैसे ही वो सॉफ्ट होता है आपको खुद ब खुद वो रिमूव होगा, क्योंकि फर्स्ट लेयर निकलती है, वो अंदर से जो व्हाइट कलर का जो मादा भरा हुआ होता है वो सॉफ्ट होकर खुद ब खुद निकल आता है। तो आपने ऐसे करके रख देना है, बस कुछ नहीं करना। टीवी देखिए अपना, सब कुछ आधे 1 घंटे के लिए रखिए, इसको हटा दीजिए, हल्के हल्के हाथ से आपने सॉफ्ट करना है उसको। इसी को करके बहुत हल्के, बहुत ही प्यार से मोहब्बत से करना है। हाँ। ठीक है। और कोशिश कीजिए कि छोटी फिंगर यूज करिए। ऐसे आपने मसाज करना है, फिर उसको थोड़ा सा छोड़ दीजिए। अगर आपको लग रहा है ड्राई हो गया है, पानी थोड़ा सा लगा लीजिए, फिर जाकर उसे ठंडे पानी से वॉश कर लीजिए। 2 से 3 दिन में विदाउट एनी इक्विपमेंट के आपको डॉक्टर के पास जाना पड़े, डर्माटोलॉजिस्ट से रिमूव कराना पड़े, निकल जाएंगे। वाह, चावल के आटे में तो बड़ी फायदे थी। बहुत फायदे होते हैं, बहुत फायदे। नेक्स्ट बता रही हूँ, बच्चों को घड़े हो जाते हैं। अच्छा, बिल्कुल बहुत आसान सी रेमेडी है। इसमें हमने क्या करना है, हमने इसमें केला जो है वो मैश करना है। इतना सा केला लेना है, उसको मैश करना है। मैश करने बिल्कुल आपने सॉफ्ट इसको कर देना है। करने के बाद आपने इसमें शामिल करना है थोड़ा सा दही,
बिल्कुल इतना सा ना पानी के साथ लेंगे हम। और उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे चावल का आटा, बिल्कुल 1 पिंच लेंगे, ठीक है, और खुश्क दूध। और फिर हम इसमें शामिल करेंगे विटामिन ई की 1 कैप्सूल, ठीक है। अच्छा, अभी इस वक्त मेरे पास जो है वो सिर्फ जिंकेट ओडी नहीं है, जिनको व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स भी हों घड़ों के साथ, तो 1 चम्मच इसमें शामिल कर लें और इसको लगाकर आपने छोड़ देना है। अच्छा, ये डे टाइम पे करना है। इसके साथ लगाने के बाद हमने छोड़ना है, मसाज करना है, आधे घंटे के लिए रहने दीजिए। सारे घड़े खुद ब खुद ऊपर आएंगे, व्हाइट हेड ब्लैक हेड्स खुद ही सॉफ्ट होके निकल जाए, एक ही वॉश में निकल जाएंगे खुद में। अच्छा, वो थोड़े से होता है क्या, व्हाइट हेड ऊपर आते हैं ना, तो बच्चे उसको पिंच करने की कोशिश करते हैं, वो थोड़ा इरिटेट कर रहे होते हैं, लेकिन कभी भी नहीं करें, फिर वो घड़ा छोड़ेंगे। ओके, तो वो ठीक है, ये बड़े भी करते हैं, बच्चे नहीं, बड़े भी करते हैं। वो अंदर से इंसानी फितरत है, इरिटेशन होती है। तो बस ये लगा के छोड़ना है, आधे घंटा 1 घंटे के लिए लगा के छोड़िए। रोजाना ये प्रोसेस कीजिए, आप 15 डेज में देखेंगे कि आपके खुद ब खुद घड़े ऊपर आना शुरू हो गए। डाइट अच्छी रखिए, स्लीप अच्छी रखिए, सोच अच्छी रखिए। सोच पता है एंड में सब चीजें मैटर करती हैं। चाहूंगी हाँ, चले जल्दी से मैं चाहूंगी जी शाहनवाज जी साहब आप चले जाएं किचन कॉर्नर में, और जल्दी क्योंकि आज वक्त कम, मुकाबला सख्त। अभी जब मैंने कुछ देर पहले एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि आप 5 साल पीछे कैसे चले जाएं, जी, तो एक बहुत ही छोटी सी रेमेडी आप अपने घर पे बनाइए। जिस तरीके से कहीं अचानक आपको जाना पड़ जाता है, किसी तकरीब में जाना पड़ जाता है, आपके घर में ये चीज़ें ज़रूर मौजूद होनी चाहिए। तो ये घर की चीज़ों से भी आप बना सकते हैं। इसमें जो सबसे पहली चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं वो है ये हुस्न यूसुफ। हुस्न यूसुफ 1 चाय वाली चम्मच। ये गुल बाबूना है जिसे कैमोमाइल भी कहते हैं, जी। और ये इसका पाउडर है, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाली चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे ये उपटन 1 खाने वाला चम्मच, बाकी चीजें 1 चाय वाली चम्मच है। खाने वाला चम्मच जो है वो उपटन का डालना है। और इसके अंदर हम डालेंगे चावल का आटा 1 चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए इस तरीके से, अच्छे तरीके से। फिर जितना लगाना हो उतना आपने अर्के गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। हमारे पास यहाँ अर्के गुलाब मौजूद है, ठीक है, और हम इसमें इसका पेस्ट बनाएंगे। क्या ज्यादा अच्छा, अर्के गुलाब या दूध? दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है, दोनों बेहतर है। इसका नरम सा पेस्ट बनाएं आप और अपने पूरे चेहरे पे से अप्लाई कर लें और सिर्फ आधा घंटा लगा रहने दें। आधे घंटे के बाद आप इसे धो लीजिए। 1 टाइम रोजाना करें। आप देखें पहली एप्लीकेशन में आपकी स्किन लिफ्ट होना शुरू हो जाएगी। और दूसरा ये है कि इससे कलर भी बेहतर हो जाएगा। और इसे कुछ अरसा यूज कीजिए तो ये परमानेंट तौर पे हो जाएगा। लेकिन इससे जिस तरह आपने वक्ती तौर पे करना हो, जिस तरह तकरीब में जाना हो, तो आप आधा घंटा लगा के आप चेहरा धो लें, आप देखना आपकी स्किन लिफ्ट नजर आएगी। तो ये बहुत जल्दी रिजल्ट इसका मिलेगा आपको। और एक चीज और होती है कि फेशियल हेयर बहुत ज्यादा हो गए, अब उसको खत्म करने के लिए आपने लेना है ये मुल्तानी मिट्टी और किस्ते शीरी। किस्ते शीरी इसमें, ये किस्ते शीरी का पाउडर है, ये साबुत है। ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। और इसके अंदर मुल्तानी मिट्टी, ये भी हम डालेंगे 1 चाय वाली चम्मच। और इसके अंदर हम डालेंगे ये ज्वार का आटा, ये भी 1 चाय वाली चम्मच। इन तमाम को मिला लीजिए। ज्वार का आटा, ठीक है। मैं सुबह से मुझे सुन नहीं रहा मेरी टीम में, मैं वो क्योंकि मैंने कहीं से गवार का सुना, जवार का मकई का आटा बोली जा रही, गवार बोली जा रही। मकई का क्यों कह रही है? मैंने कहा कि चलिए, ये मेरा गवारपन था और मैं मुझे करेक्ट नहीं कर रहा, मेरी टीम में से मैं लगी हुई हूँ। और मेरी सुन लेना, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी कोई नहीं सुन रहा, मेरी सुन रहा। सॉरी। इसका पानी में पेस्ट बनाएंगे आप इस तरीके। जवार के आटे में जवार, अच्छा मैं वो जौ बोल रही थी, मकई का आटा भी कहते हैं, जवार का आटा भी, जवार का आटा, हाँ जी हाँ। इस तरीके से मकई का आटा और जवार का आटा द सेम थिंग, जी हाँ, एक ही चीज है। जवार फारसी में जवार कहते हैं, उर्दू में मकई कहते हैं। आप उर्दू में ही बोले ना, फारसी क्यों बोल रहे हैं? जी हाँ, तो इसलिए जवार भी कहते हैं। अभी आप ईरान जाएंगे, लास्ट मिनट में तंग नहीं करूंगी। जी ठीक है, कंप्लीट करें। तो इस तरीके से बना के जहाँ जहाँ पे फालतू बाल है वहाँ पे इसे लेप कर लें, रात को लगा लें, सुबह धो लें या 2 घंटे के बाद धो लें। ये 1 टाइम रोजाना, ये आस्ते आस्ते बारीक होके खत्म हो जाएंगे, दोबारा नहीं निकलेंगे आप। ओके, तो इसमें टोटली 3 चीजें डाली हमने, किस्ते शीरी, मुल्तानी मिट्टी और जवार का आटा जिसे मकई का आटा कहते हैं। ठीक है, और हमने इसकी लेप बनाई, इसकी लेप बनी, पानी में पेस्ट बना के आपने लगाना है।
ठीक है। रोजाना रात को लगाएं, सुबह धो लें, और या तो दिन को लगा लें, 2 घंटे बाद धो लें, इस तरीके से। होगा थोड़ा सा पेनफुल उतारना? नहीं, मसाज करके चेहरा धो लें आप, ये बारीक होकर आस्ते आस्ते खत्म होते जाएंगे। ओके, चलिए, आपको रब करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच जी, आपने तो फौरन हम लोगों को 5 साल पीछे ले गए। हकीम शाह नज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद थे, डॉक्टर बिल्किस हमारे साथ थी, डॉक्टर बतूर हमारे साथ थी, और उम्मे राहिल हमारे साथ मौजूद थी। डॉक्टर राहिल, आप सबका बहुत शुक्रिया। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शाद रहिए, आबाद रहिए, अल्लाह पाक हमें कुदरती आफात से दूर रखे और हमें औलाद के गम से हमेशा महफूज रखे। जिंदगी दी तो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।